तो पढ़ते हैं हम नए सेशन की तरफ। जो है हिस्ट्री के अंदर आपका नया टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज़्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कम्प्लीटली आपका जो चैप्टर है बेस्ड होने वाला है गौतम बुद्ध के ऊपर। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या क्या रही हैं वो हम इस टॉपिक में अपने कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ बताता चलूँगा, ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में आने वाली है। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एग्ज़ाम वे में और शुरू करते हैं अपना टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं गौतम बुद्ध ने दी थी, जो इनकी शिक्षाओं पर आधारित है, जो क्या है ज्ञान प्राप्त करने और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का एक मार्ग है। बौद्ध धर्म यही बोलता है। बौद्ध धर्म दुख और उसके कारणों को समझने के लिए 4 आर्य सत्य तथा इन सत्यों से मुक्ति के मार्ग के रूप में अष्टांगिक मार्ग पर जोर देता है। अष्टांगिक मार्ग नॉर्मली क्या है 8 मार्ग है जो हम आगे पढ़ेंगे कम्प्लीटली। ये केंद्रीय सिद्धांत है जो दुखों से मुक्ति और निवारण प्राप्त करने का एक मार्ग दिखाता है। बौद्ध धर्म के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 2500 साल पहले भारत में एक सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान जरूर रखेंगे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी ध्यान रखेंगे। इनके सिद्धांत कौन कौन से? 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, दुख निवारण का मार्ग होता है। ये इनका पहला सिद्धांत है। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ज्ञान प्राप्त करने तथा दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 सही रास्ते हैं। मैंने आपको अभी बताया अष्टांगिक मार्ग का मतलब है 8 रास्ते। कौन कौन से देख लें? सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा। नेक्स्ट है आपका सम्यक वाणी, यानी कि आपकी वाणी जो है बोलचाल आपकी सही होनी चाहिए, आपको सही बोलना चाहिए। नेक्स्ट है सम्यक कर्म, आपके जो कर्म है, कार्य हैं वो सही होने चाहिए। ये अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है। सम्यक आजीव, यानी कि आपका जीवन यापन बहुत सही होना चाहिए, आप सही जीवन यापन रखें, सही प्रयास करें। स्मृति जो है आपकी वो सही होनी चाहिए, यानी कि जागरूकता या स्मृति आपकी सही होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, समाधि माने एकाग्रता, एकाग्रता जो है आपकी सही होनी चाहिए। सभी चीज़ें अष्टांगिक मार्ग में आती हैं, आपको कम्प्लीटली ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मध्यम मार्ग। अत्यधिक भोग या अत्यधिक तपस्या के बजाय बुद्ध ने जीवन में संतुलन और संयम पर जोर दिया। इनका मानना था आप लोग ज़्यादा भोग ना रखें, ज़्यादा तपस्या ना करें, उसकी बजाय आप लोग अपने जीवन को संतुलित तरीके से जिएं और संयम पर जोर दें। अनासक्ति, बौद्ध धर्म सिखाता है कि इच्छाएं और आसक्ति दुख का कारण बनती है। देखिए आप लोग ज़्यादा इच्छा रखेंगे, ज़्यादा आसक्ति रखेंगे तो आपका दुख बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इच्छाएँ इंसान की पूरी होती नहीं हैं और उससे उसे दुख प्राप्त होता है। अगली चीज़ जो बौद्ध धर्म कहता है अपनी शिक्षा में वो है लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य इनका क्या है? वो है निवारण। दुख, जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्ति की अवस्था को हम निवारण बोलते हैं। यही लक्ष्य गौतम बुद्ध ने बताया था अपने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में। पुनर्जन्म तथा कर्म, बौद्ध धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है। व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं, यानी कि आप गलत कर्म करेंगे तो आपका भविष्य गलत होगा, सही कर्म करेंगे तो आपका भविष्य सही होगा। यानी कि अगर आप अगला जो पुनर्जन्म लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे अच्छे कुल में जाएंगे और बेकार कर्म करेंगे बेकार कुल में जाएंगे, बौद्ध धर्म बोलता है। नेक्स्ट है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्न है। बुद्ध यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं और संघ भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों का समुदाय, इसको हम संघ बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्न कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। अबाउट गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का नाम जो है कम्प्लीटली वो था क्या? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था इनका नाम। ये मैंने एक तरीके से सुनियोजित तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे तो एग्ज़ाम में याद करने में आसानी रहेगी। ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर भारत में। एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं दोनों चीज़ें। शादी इनकी हुई थी राजकुमारी यशोधरा से। इनके जो पिताजी थे उनका नाम देखेंगे, पहले देख लेते बच्चे इनके कितने थे। एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल, और इनके पिता जो थे, पिता एक राजा थे जिनका नाम था शुद्धोधन। ये राजा और कुशल शासक थे, तो राजा के घर में इनका जन्म हुआ था बेसिकली। माता जी का नाम था इनकी माया देवी। माया देवी ये महारानी थी।
तो शुद्धोधन की पत्नी यानी कि माया देवी एक महारानी थी। बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की थी 4वीं शताब्दी के दौरान। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम गोत्र में इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। इनकी माता जो है माया देवी, ये कोली वंश की थी। बालक के जन्म के बाद 7 दिन के अंदर ही माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन बेसिकली इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गोमती ने किया था। इनके बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई। इस शादी से इन्हें एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन बेसिकली सिद्धार्थ का जो मन है वो घर में और मोहमाया में नहीं लगता था। इन्हें सभी सुख प्राप्त थे लेकिन शांति नहीं थी। 4 दृश्य जो आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे, वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य की तरफ मोड़ दिया। अब ये घर से निकल गए और गया के निकट एक वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी दिन वे तथागत हो गए। वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात है ये। और ये आयु इनकी 35 वर्ष की थी। इनकी जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई, जो भारत में है, और इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसका लास्ट में बचा हुआ है वो है बौद्ध सभाएं। जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। 4 सभाएं हैं। पहली सभा हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनमें क्या क्या पूछा जाता है, किसके शासनकाल में हुई, इनका स्थान क्या था, सब चीज़ आप याद रखेंगे। इसका स्थान था पहली का राजगृह, और ये जो है इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। और इसमें जो है किसके शासनकाल में हुई थी वो हम देख लेंगे, वो थे अजातशत्रु। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान ज़रूर रखेंगे। दूसरी सभा के बारे में बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध सभा संगीति हुई थी, ये सभा नंबर 2, और इसका जो समय रहा था वो था 383 ईसा पूर्व। अच्छा, ईसा पूर्व में अगर आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो हमारा कैलेंडर जो ईस्वी से बनता है उसके पहले के समय को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। इसका बेसिकली मतलब 383 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी जब शुरू हुई थी उससे 383 साल पहले। इसका स्थान है वैशाली। अध्यक्ष इसके थे सभाकामी, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सभाकामी थे, और इसका शासनकाल था कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल एक व्यक्ति थे ये, इनके शासनकाल में ये हुई थी। सभा नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति। ये सभा का जो समय था वो था 255 ईसा पूर्व, यानी कि ईस्वी से 255 वर्ष पहले। मैंने अभी आपको बताया, इसी तरीके से आप लोग इन्हें देखेंगे। स्थान था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिश, ये इसके अध्यक्ष थे। और ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये शासनकाल में हुई थी अशोक के। अशोक के शासनकाल में हमारी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और नंबर 4 जो लास्ट है, इसके बाद कोई बौद्ध संगीति हमारी इतिहास में दर्ज नहीं है। ये सभा है चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसका समय है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, यानी कि जब ईस्वी की शुरुआत हुई थी उसी प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसका स्थान रखा गया था कुंडल वन, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र या अश्वघोष इन्हें बोलते हैं। और इनका जो शासनकाल, उस समय शासनकाल किसका था, उस समय शासनकाल था कनिष्क का। एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ज़रूर याद रखेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था कम्प्लीटली ये था बौद्ध धर्म का चैप्टर। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इन्हें नोट्स बनाकर ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।